शहीदों की मज़ारों पर लगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये धरती माँ है मेरी, या अलल ऐलान लिख देना। मेरी ज़िंदगी पर इसके हैं एहसान लिख देना। या किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे, तुम मेरी कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात सेना के जवान बहराइच का लाल हुआ था 13 जनवरी 2022 को शहीद सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। आपको बताते चले कि आज दिनांक 16 जनवरी 2022 तीसरे दिन पर उनके गांव पहुंचने पर लोग भावुक हो गए। हालांकि लोगों में 3 दिन पहले से ही बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपको बताते चलें, शहीद सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। लोग भावुक हो गए, लोगों की आंखें नम थी। नम भरी आंखों से लोग नमन एवं श्रद्धांजलि दे रहे थे। आपको बताते चलें कि तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। शहीद सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा। लोग दूर दराज से कड़कड़ाती ठंड में भी पहुंचे और लोगों ने नम आंखों भरी श्रद्धांजलि दी। न्यूज़ 11 टीवी बहराइच संवाददाता लड्डन खान। कि जो मिट्टी को खाया तो उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, और तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमें तो जो बोले दूरी बनाइए, सब लोग दूरी बनाइए, पीछे चलिए, सब लोग पीछे हटिए, हम लोग पीछे चलिए, दूरी बनाए, दूरी बनाइए। सीने के ऊपर नोट रखनी के ऊपर आप लोग वहां चला, आप लोग वहां चला, सब लोग बाहर चलिए, आप लोग पीछे से पीछे
भैया परिवार वालों के अलावा बाकी सभी लोग बाहर हो जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी लोग बाहर हो जाओ भैया वहां से। ट्रेन में आना भी बहुत बड़ी मशक्कत। हाँ, बस हाथ से हाथ दब हाथ ये पकड़े पकड़े ऐसे पकड़े वहाँ दर्द करने लगा। थोड़ा इसको घुमाओ, तो इसको मोबाइल हम लगाएंगे। नहीं लगेगा उसका, कुछ बड़ी नहीं है। हम हाथ से थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ। भैया पीछे करा टाइम नहीं हो चुका। हाथ से रोके था खाली घंटा उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि तूने 10-10 लाख दिए वीरों के विधवाओं को, कि तूने 10-10 लाख दिए वीरों के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिया वीर पसूता माओ को, कि तूने 10-10 लाख दिया वीरों के विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिया वीर पसूता माओ को। अरे मैं 20-20 लाख देता हूँ उन किस्मत के बेटे को, हिम्मत हो तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। हम इस भारत देश में पैदा हुए कि हम लोग के लिए इतनी गर्व की बात है कि हम लोग के भाई 80% लोग हमारे भारत में जो फौज के लिए मर मिटने को अपने देश के लिए तैयार हैं, कि जिस मिट्टी को खाया था उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, कि जो मिट्टी को खाया था उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। और तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमें तो बस फौज में
के लिए 2 लाइन बोलूँगा कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें। कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें और जो कुर्बान हो गए हमारे देश के लिए, और उनका झुककर सलाम करें। बड़े फख्र की बात है कि हमारे इस भारत में 80% लोग जो भारत के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आज हमारे अलावा लाखों लोग आज पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर है और एक शहीद वो भी जिस एकदम नौजवान जिसकी अभी शादी की बातचीत हो रही थी, दूल्हा बनना था, लेकिन इस रूप में दूल्हा बन करके आया। ये क्षेत्र की जो भीड़ उमड़ी है, गरीब अमीर सर्व समाज की, इससे ये तो अमर हो गया और देश के लिए जान देने का मौका सबको नहीं मिलता है। ये तो अमर हो गया। बाकी हमारे क्षेत्र के लोग, पूरा गोंडा बहराइच चारों जनपद के लोग, बहुत बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग, और हम लोग सब लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस परिवार को भगवान जो है साहस दे कि इसका सामना करे। बाकी ये जो क्षेत्र की जनता, ज़िले की जनता उमड़ी है, इससे इस परिवार का मनोबल कायम रहेगा और राष्ट्र प्रेम हमारे देश की जनता का कितना मजबूत है ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।